हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमको भगवान से जिद करनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कोई मन की बात पूरी नहीं हो रही होती है और वो बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी है दुखी होगा। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड और एकदम ब्रोकन स्टेट में चले जाते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी। बहुत बुरी हालत करते हैं एंड दे गो अप टू एनी एक्सटेंड उस काम को कराने के लिए। पर क्या ये सही है? आइए हम समझते हैं शास्त्रों की भाषा से कि ये बात सही है कि नहीं है, क्योंकि ये हमारे शास्त्र हमें जो भी सिखाते हैं वो एकदम सही सिखाते हैं और क्योंकि वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है और बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करके और सोच समझ के ये कथाएं लिखी गई हैं। बस यूं ही फिक्शन नहीं है ये। हमारे भागवतम में कथा आती है, आप में से बहुत से लोगों ने ये सुनी भी होगी क्योंकि ये बहुत 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 फेमस कथा है। लेकिन इसको हम अपनी लाइफ से जोड़ करके देखना चाहिए कि हमें भगवान से कोई चीज़ जो हमें नहीं मिली है उसको पाने के लिए हमें जिद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये कथा है आत्मदेव ब्राह्मण की, उसकी पत्नी धुंधली की सॉरी, और उसके पुत्र धुंधुकारी और दूसरा पुत्र गोकर्ण की। गोकर्ण का नाम गोकर्ण इसलिए था क्योंकि उसके कर्ण जो थे वो गाय के जैसे थे। तो आइए समझते हैं इस कहानी को। कहानी में क्या होता है कि आत्मदेव ब्राह्मण जो था वो बहुत ही रिच था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके कोई संतान नहीं थी। तो वो इतना ज़्यादा डिवास्टेटेड एंड ब्रोकन हो चुका था कि उसने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, और वो एक नदी किनारे गया और सुसाइड करने की ही सोच रहा था। तब तक वहाँ पे से एक ऋषि मुनि गुजरे, उन्होंने देखा उसको और रोते हुए देखा, परेशान देखा, तो उन्होंने पूछा उससे कि तुम क्यों इतना परेशान हो। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहता है कि मैं दुखी आ चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ है। उसकी पत्नी भी बहुत वेल टू डू फैमिली से थी, कोई कमी नहीं थी, वेल्दी थे, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। वो मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था कि ज़रूर मैंने पास्ट लाइफ में कोई ऐसे सिन किए हैं जिसकी वजह से मेरे संतान तो छोड़ो, मेरे घर में जो आम का पेड़ है उसमें आम नहीं होते हैं, मेरे घर में जो गाय है उसके बछड़ा नहीं होता है। इतनी बुरी हालत है और उसकी वजह से वो बहुत डिसरिस्पेक्टेड रहता था अपने अराउंड लोग थे उनके द्वारा। तो वो ऋषि मुनि कहते हैं कि ये कोई दुख का कारण नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि संतान होने पे तुम सुखी हो जाओ, और प्लस जो मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं तो तुम्हें और आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। जब ये आत्मदेव ब्राह्मण सुनता है तो उसको लगता है कि ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है कि ये मेरे आगे आने वाले 7 जन्म भी देख पा रहे हैं। तो वो झट से उनके पीछे पड़ जाता है कि नहीं 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 नहीं, आप कुछ तो करिए कि मेरे को संतान प्राप्त हो जाए। तो जो ऋषि मुनि थे वो आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल देते हैं, उसके बहुत ज़्यादा जिद करने पे, पीछे पड़ जाने पे एकदम, कि ठीक है ये फल तुम लो और इसको अपनी पत्नी को, धुंधली को खिला देना, जिससे तुम्हें एक संतान प्राप्त होगी। वो लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण जो है, जो कि आप समझ सकते हैं उसकी पत्नी का नाम धुंधली था और बहुत ही ज़्यादा मनमुख टाइप की स्त्री थी, जो उसके मन में आता था अपने हिसाब से करती थी, थोड़ी सी अजीब थी। तो वो फल ले जाके देता है और कहता है ये मुझे ऋषि जो है उन्होंने दिया है और इसको खा लो तो हमारे उससे संतान होगी। अब धुंधली जो है उसकी थिंकिंग बहुत ही अजीब थी। वो ये सोचती है कि अगर मैंने ये फल खाया तो मैं जो हूँ प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं दौड़ भाग नहीं कर पाऊंगी, अगर मेरे घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे, और हो सकता है मेरे रिश्तेदार मेरा धन चुरा लें तो मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूंगी। तो वो ये सोच करके एब्रप्ट थिंकिंग की वजह से वो फल जो है अपनी गाय को खिला देती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने फल खा लिया। अब कुछ टाइम बाद जो धुंधली थी उसकी एक फ्रेंड थी, उसके संतान होने वाली थी। तो उसने अपनी फ्रेंड को लालच दे के कहा कि तुम ये संतान मुझे दे देना और उसके बदले तुम धन वन ले लेना, और उसको मतलब समहाउ एग्री कर लिया। कुछ टाइम बाद जो है जब उसकी फ्रेंड के संतान हुई, उसने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि हाँ मेरे संतान होने वाली है, और अपनी फ्रेंड की संतान उसने ले ली। और उधर सरप्राइजिंगली जब इनके घर संतान आई
तभी जो है, जो गाय जिसको उसने फल खिलाया था, उस गाय के वूम से एक ह्यूमन चाइल्ड पैदा हुआ, लेकिन उसके कान एकदम गाय के जैसे थे। इसलिए जो आत्मदेव ब्राह्मण था, उसको बच्चा उसने उसको भी रख लिया, और ये धुंधली से जो पुत्र हुआ था, जो कि उसकी फ्रेंड का था, लेकिन चूंकि उसको लगता था कि धुंधली से हुआ है, तो उसने उसका नाम माँ के नाम पे धुंधुकारी रख दिया। और जो गोकर्ण था, वो उसको लगता था कि ये गाय के वूम से कोई वजह से चमत्कार हुआ है, तो उत्पन्न हुआ है। तभी जो है, उसके घर के सामने से कुछ ऋषि मुनि लोग ग्रुप में गुजर रहे थे, तो उन्हें ये सब जैसे बातें पता चली, तो उन्होंने जब गोकर्ण को देखा, तो उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि अपना ये पुत्र जो गाय से उत्पन्न हुआ है, ये आप हमें दे दीजिए। और चूंकि उसके कान गाय के जैसे थे, तो उन ब्राह्मणों ने उसका नाम गोकर्ण रखा, और वो उसने आत्मदेव ब्राह्मण ने उसको बच्चे को उन्हें दे दिया। उन्होंने ले जाकर के गोकर्ण को अपने जैसा ही ब्राह्मणिक शिक्षाएं देनी शुरू कर दी, और वो बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र, बहुत ही भगवान का भक्त, ज्ञानी, इस तरह का बच्चा था, और वो सही जगह अपने स्थान पे पहुंच भी गया। इधर जो धुंधुकारी ने अपनी फ्रेंड से पुत्र को लिया था, वो इतना दुष्ट और इतना खराब निकला, इतना खराब कि आत्मदेव ब्राह्मण के भाग्य में जो दुख था, वो उसे भोगना ही पड़ा, चाहे वो बिना संतान के होने पे भोगना होता या संतान प्राप्त करके भोगना पड़ता, दुख तो उसे भोगना पड़ा। वो इतना खराब, कैरेक्टरलेस, एल्कोहलिक आदमी निकला कि उसने अपने घर का धन धीरे धीरे वैश्याओं पे, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह पे स्पेंड करना शुरू कर दिया, कि इसकी वजह से जो है, आत्मदेव ब्राह्मण ने भी जो है वहाँ से घर छोड़ करके चला गया। और एक दिन जो धुंधली उसकी माँ थी, उसने अपनी मदर को भी बहुत हिट किया, मारा, बहुत टॉर्चर किया, कि मदर ने सुसाइड कर लिया। इसलिए मारा कि उसको धन चाहिए था प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर खर्च करने के लिए। तो उसकी माँ ने भी अपनी लाइफ एंड कर ली। और फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन जो धुंधुकारी था, जो प्रोस्टिट्यूट्स जिनको वो अपने घर लाया करता था, 4-5 लेडीज ने मिल करके उसको मार के उसके घर के आंगन में ही गाड़ दिया। अब ये बात किसी को पता नहीं चली, लेकिन एक दिन गोकर्ण जो है, वो अपने घर ऐसे ही विजिट करने आए, तो उसको घर में कोई मिला नहीं। उसको बड़ा हैरानी हुई। जो भी था, वो अपने घर में जाकर के रात को रेस्ट करना शुरू कर दिया गोकर्ण ने। फिर गोकर्ण को कोई आवाज सुनाई दी कि कोई उसे बुला रहा है, गोकर्ण गोकर्ण। तो वो डर गया पहले तो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको जब चीजें समझ में आई, तो उसने पूछा, तुम कौन हो, क्या हुआ है, क्या है। तो पता चला कि जो धुंधुकारी था, मरने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिली, वो प्रेत योनि में चला गया। तो अब जो है, वो आत्मा के रूप में छटपटाने लग गया। उसने गोकर्ण को सारी बात सुनाई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। अब चूंकि गोकर्ण इतना पवित्र भाव वाला भाई था, कि उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं तुम्हारे को मुक्ति दिला दूंगा। उसने 7 दिन की भागवतम कथा जो है, गोकर्ण ने अपने गांव में रखवाई, और वहां पे उसका अच्छे से सारा जो भी फॉलो करना होता है करा। और धुंधुकारी जो है, उसने भी पूरा रिलीजियसली, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से उन कथाओं को सुना और समझा, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो धुंधुकारी को भी मुक्ति प्राप्त हो गई। अब पॉइंट ये है कि ये कथा मेनली सुनाई भागवतम में इसलिए जाती है, जिससे कि आपको भागवतम महापुराण की जो महिमा है, जो इंपॉर्टेंस है, वो समझ में आए। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस कथा से ये साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि जो दुख हमें भोगने हैं, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। खाली बात यहाँ संतान के होने ना होने की नहीं है, बात यहाँ है आपके जीवन में जो भी चीज नहीं हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आपका काम क्या है? आपका काम है कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोशिश भी मत करिए, नहीं, आप हर काम को जो आप चाहते हैं करना, उनको करने का प्रयत्न करिए, मगर मन से दुखी मत होइए। मन से दुखी मत होइए, और भगवान से जिद मत करिए कि नहीं नहीं नहीं, मुझे दो, मुझे दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उन्होंने आपको इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि इसी में आपका भला है। एक
अभी रिसेंटली मैं एक बहुत अच्छी प्रीचर है निताई सेवनी माता जी, उनसे मिली। उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन बोली, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, मैं वो भी एक दिन आप लोग से डिस्कस करूंगी। लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली, हम जानते हैं इस बात को लेकिन याद नहीं रहती हमें, कि हम अपना प्रेजेंट देख सकते हैं मगर कृष्णा हमारा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब देख सकते हैं। तो हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है की वजह से हमारे प्रेजेंट में हमारी जो सिचुएशन है वो है। तो हम तो देख नहीं सकते फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए जो भगवान ने दिया है उसको एक्सेप्ट करिए, सिर्फ अपना कर्म करिए, बाकी फल कृष्णा पे छोड़ दीजिए। इसलिए कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए कोई चीज को पाने की। हरे कृष्णा। भागवतम महापुराण की जय।